जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इंशाल्लाह अमेज़ोन के लिए क्लासेस लेने जा रहे हैं और ये हमारा फर्स्ट सेशन होगा। सो वेलकम टू अमेज़ोन कोर्स क्लास फर्स्ट, जो कि 17 मार्च 2024 को होने जा रही है। तो सबसे पहले तो मेरा इंट्रोडक्शन होगा। अच्छा, आपको स्क्रीन नजर आ रही है? स्क्रीन नजर आ रही है? नहीं नहीं, स्क्रीन नहीं शेयर हुई, स्क्रीन ही नजर आ रही है। ओके। सर जी आ रही नजर स्क्रीन। जी, अभी आपको स्क्रीन शो हो रही है? जी बिल्कुल, अब शो हो रही है। वेलकम टू अमेजोन कोर्स क्लास वन। जी बिल्कुल। जी, बेहतरीन हो गया। चलिए जी, सबसे पहले तो आपको अपना इंट्रोडक्शन देता चलूँ। जी, मेरा नाम मोहम्मद अवैस है। आई एम रियल estate entrepreneur, Amazon business analyst, founder and CEO of Flashhost, which is a web hosting company, and a top-rated freelancer on Upwork. अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारी पहली क्लास में चूंकि हम Amazon सीखना जा रहे हैं, तो Amazon से पहले हमें पता होना चाहिए कि Amazon है क्या, और Amazon से पीछे जो है, इसके पीछे क्या हिस्ट्री है, क्या इसका सिनेरियो है। तो सबसे पहले हम फिजिकली, मैं आपको दुनियावी लिहाज से सारी चीज़ें बताता जाऊंगा, साथ साथ जो हम डेली लाइफ में देखते हैं उसी के साथ साथ आपको जो है वो लेके चलूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि ई कॉमर्स ये वही चीज़ है। कॉमर्स, जिन लोगों ने कॉमर्स पढ़ी है उनको आइडिया होगा, नहीं तो मैं बताए चलता हूँ। जो कारोबार करते हैं, जो अकाउंटिंग बिजनेस की फील्ड्स में होते हैं, वो सारे कॉमर्स का काम ही कर रहे होते हैं। तो फिजिकली जो बिजनेसेस कर रहे हैं, लेन देन के मामलात कर रहे हैं, वो सारे कॉमर्स में आते हैं। तो ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, यानी कि ऑनलाइन। तो ऑनलाइन फील्ड में जो है वो इसी चीज को, लेन देन को, कारोबारी मामलात को जो है वो ई कॉमर्स कहा जाता है या इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कहा जाता है। इसमें सारे बिजनेसेस ऐड हो जाते हैं, डिजिटल पेमेंट्स वगैरह हर चीज जो है वो ऑनलाइन के लिए ऐड हो जाती है। उसके बाद जी हम देखते हैं अमेजोन। अमेजोन बेसिकली जो है वो 5 जुलाई 1994 को बना था। और इसको जो है वो एक छोटे से कमरे में जो है वो स्टार्ट किया गया था। और इसने जो है वो अब जो है बहुत बड़ा स्टोर बन चुका हुआ है। इसने सबसे पहले जो है वो थोड़ी सी आइटम्स को बेचना शुरू किया था। इसने बुक्स भी बेचनी शुरू की थी, जो कि किंडल स्टोर पे मौजूद है। और मैं आगे जाके आपको वो भी बताऊंगा कि किंडल स्टोर क्या चीज़ है। तो इंशाल्लाह लास्ट पे हम डिस्कशंस भी करेंगे। इसने थोड़ी थोड़ी आइटम्स जो है वो बेचना शुरू की स्टार्ट पे। और उसके बाद जो है वो कुछ लोगों को अपने साथ मिलाता गया, मिलाता गया, मिलाता गया। तो अब माशाल्लाह ये बहुत बड़ा जाइंट है, और हर बंदे की जो है वो लोगों के जुबानों पे अब अमेजोन जो है वो आ चुका हुआ है। तो अमेजोन के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब ये जो है वो डिलीवरी का काम भी करते हैं, ऑब्वियसली। जो चीज़ें हैं उसको शिप भी करना। तो किसी ने ऑर्डर किया है तो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना कस्टमर तक, तो ये भी ये काम करते थे स्टार्ट पे। तो उसके बाद जो है वो इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता लोगों को मिला के अपने कारोबार में मजीद इजाफा कर लिया, और आज आप देख सकते हैं पाकिस्तान में हमारे जो रिजर्व्स हैं, ये मैं परसों के बता रहा हूँ, परसों तक के 13 बिलियन डॉलर जो है वो हमारे पास पाकिस्तान के रिजर्व्स हैं। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, उसके 20 बिलियन डॉलर रिजर्व्स मौजूद हैं। और इतना कारोबार करती है। और आईटी की इंडस्ट्री जो है, डिफरेंट बिजनेसेस में, चाहे वो फ्रीलांसिंग है, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग है, चाहे वो ऑनलाइन फील्ड के कोई भी मामला है, वो सारे आईटी इंडस्ट्री में आ जाते हैं। वो 15 बिलियन डॉलर की मार्केट है। तो amazon की सिर्फ यूएस की मार्केट जो है वो 530 बिलियन डॉलर की है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं इससे कि यूएस की मार्केट में ही उसकी सिर्फ एक वेबसाइट इतना पैसा का टर्नओवर दे रही है।
तो हम तो उसके करीब करीब भी नहीं भटकते, हमारे पूरे पाकिस्तान के रिजर्व्स या जो भी जखायर हैं। अमेजोन ने स्टार्ट जो है वो यूएस की मार्केट से किया था, फिर उसके बाद कनाडा, मेक्सिको, यूके और इस तरह से जो है वो यूरोप में एंटर हुआ, और उसके बाद अब गल्फ कंट्रीज में भी आना शुरू हो गया है। तो अभी रिसेंटली दुबई में लॉन्च हुआ है अमेजोन। अभी रिसेंटली दुबई में अमेजोन हुआ है लॉन्च, इसके बाद सऊदी अरेबिया में हुआ है। साथ साथ मैंने इनकी वेबसाइट्स भी मेंशन कर दी हैं, अगर आप इनको देखना चाहें तो इनको विजिट कर सकते हैं, इनके स्टोर्स को, आपको आइडिया हो जाएगा कि अमेजोन भी एक सिंपल वेबसाइट है। दराज का सबको एक्सपीरियंस होगा, दराज जो पाकिस्तान में चलता है। तो काइंडली शहला आप अपनी वीडियो को बंद कर दें। थैंक यू। तो अमेजोन जो है वो इस टाइम यूरोप के बाद गल्फ कंट्रीज में भी आना शुरू हो गया, पाकिस्तान में भी आने जा रहा था अमेजोन, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी कुछ कोताहियों की वजह से पाकिस्तानियों की जो है वो अमेजोन पाकिस्तान में नहीं आ सका और अपना वेयर हाउस को वो नहीं लेके आ रहा। उसके बाद जी अब अमेजोन पे किया क्या जा सकता है, तो उसको हम देख लेते हैं। अमेजोन पे बेसिकली डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स जो है वो उन पे काम किया जा सकता है। तो वो बिजनेस मॉडल्स को मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ किया है। सबसे पहले हम जो है वो प्राइवेट लेबल को देख लेते हैं। तो प्राइवेट लेबल जो है वो बेसिकली अपना ब्रांड लॉन्च करना है, अपने नाम की प्रोडक्ट आपने लॉन्च कर देनी है। जिस तरह कोलगेट है, कोलगेट के टूथपेस्ट भी हैं, टूथब्रशेस भी हैं, इस तरह डिफरेंट आइटम्स उनकी मौजूद हैं। कोका कोला है तो कोका कोला का जो है वो आप देख सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स मौजूद हैं, इनके पानी मौजूद हैं और डिफरेंट आइटम्स हैं। तो मतलब कि आपने अपना ब्रांड जो है वो किसी भी प्रोडक्ट पे लेबल लगा के आपने उसको अपना ब्रांड बना लिया, तो इसको प्राइवेट लेबल कहते हैं। उसके बाद होलसेल आ जाता है। तो होलसेल में क्या होता है, आपको पाकिस्तान में ही आप अपने इर्द गिर्द मामलात को आप चेक कर सकते हैं। जो होलसेलर होते हैं वो क्या करते हैं, वो ब्रांड से या डिस्ट्रीब्यूटर से जो है वो अपनी प्रोडक्ट्स को परचेज करते हैं। ये जिस तरह कहते हैं कि इस बंदे ने कोका कोला की डिस्ट्रीब्यूशन ले ली, इस बंदे ने जो है वो नेशनल की डिस्ट्रीब्यूशन ले ली। तो किसी भी एक्स वाई जी, किसी भी ब्रांड की, किसी भी प्राइवेट लेबल की आप कह सकते हैं, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन ले ली, तो वो होलसेल में प्रोडक्ट को सेल कर रहे होते हैं। कस्टमर को जो प्रोडक्ट मिलती है वो बहुत सारे स्टेप्स फॉलो करने के बाद जाके उसको मिलती है। एक जो प्रोडक्ट है वो अगर फॉर एग्जांपल 50 रुपए की ब्रांड जो है वो लॉन्च कर रहा है, 50 रुपए की, तो वो उसने डिस्ट्रीब्यूटर के पास भी जाना है, होलसेलर के पास भी जाना है, सप्लायर के पास भी जाना है, रिटेलर के पास भी जाना है, उसके बाद जाके वो कंज्यूमर या एंड कस्टमर के पास जाती है। तो इतने स्टेप्स में फिल होने के बाद ऑब्वियसली हर बंदे का अपना थोड़ा थोड़ा अमाउंट जो है वो अपनी वो यूज करते हैं। तो प्रॉफिट अप मार्जिन अपना रख रख के एंड कस्टमर तक जाते जाते वो 70 रुपए की, 80 रुपए की, 100 रुपए की हो जाती है प्रोडक्ट। तो सिंपल ये वही फॉर्मूलाज हैं जो इसको हम फिजिकल बिजनेस से उठा के अब जो है वो ऑनलाइन लेके जा रहे हैं। तो यूएस में तो बहुत बहुत पहले से हो रहा है। तो अब हमारे पास जो है वो इसका रुझान आना शुरू हो चुका है कि हम भी ऑनलाइन मूव करना शुरू हो। तो होलसेल भी वही काम है कि आप ब्रांड से चीज को लेके आगे होलसेल करते हैं। उसके बाद जेनेरिक प्रोडक्ट। जेनेरिक प्रोडक्ट्स वो होती हैं जिन पे कोई लेबल नहीं लगा होता। आप में से बहुत सारे लोग मेरी ही एज के हैं माशाल्लाह से। तो उसमें मैं आपको बताता चलूं। एक मिनट, चैट में स्क्रीन शो नहीं हो रही मेरी। जी शो हो रही है, नजर आ रहा ओके, है। ठीक है, ठीक। अच्छा, तो जेनेरिक प्रोडक्ट्स में ये सीन होता है कि आपका कोई ब्रांड लेबल नहीं होता, और ऑब्वियसली वो चीज़ भी सस्ती मिल रही होती है। अगर आप बोतलों की बात करें तो बोतल में आप में से बहुत सारे लोगों ने वो अगर 15 रुपए या 20 रुपए की कोका कोला की बोतल मिलती थी, तो 5 रुपए में बहुत सारी बोतलें मिलती होती थी। शायद आप लोगों में से कई लोगों ने पी भी हो, अगर आपको याद हो बचपन में। तो गैस वाली बोतलें जिनको बोला जाता था। इसी तरह
कोई भी और ब्रांड है आप उसको देख सकते हैं। आप टूथपेस्ट की बात कर लें तो कोलगेट अगर लेबल उसका लगा हुआ है कोलगेट का तो वो एक ब्रांड है। लेकिन अगर कोलगेट का लेबल नहीं लगा हुआ, कोई भी लेबल नहीं लगा हुआ, तो वो अनब्रांडेड आइटम है, तो वो जेनेरिक में आ जाती है। उसके बाद हैंडमेड आइटम्स भी आप सेल कर सकते हैं। जो आर्टिस्ट होते हैं जो आर्ट एंड क्राफ्ट का काम करते हैं वो हैंडमेड आइटम्स को बना के वो सेल करते हैं। तो वो हैंडमेड आइटम्स जो है वो बना के सेल करते हैं अमेजोन पे। तो अगर यूएस में है तो वेल एंड गुड, वो अपनी आइटम्स को वहां पे बना के वहीं पे सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर ऑब्वियसली वो वहां पे नहीं है, पाकिस्तान में मौजूद है, तो वो उनके लिए चीज़ों का मसला हो जाता है। जो हैंडमेड आइटम्स होती है ना वो बहुत मोस्टली ज्यादातर जो है वो बहुत नाजुक सी आइटम्स होती हैं और कार्गो में जाते हुए वो आइटम्स खराब हो जाती हैं। तो इस वजह से जो है वो इसमें भी थोड़े से इश्यूज आ जाते हैं। पाकिस्तान में भी खैर भेजी जा सकती हैं यहाँ से भी। फिर आ जाता है रिटेल आर्बिट्राज। तो इसमें जो है वो रिटेलर से आपको चीज, अच्छा इसमें मैं आपको एक बात अब बता दूं। आपने एक शॉप ओपन कर ली, तो शॉप आपके साथ भी एक और ओपन हो चुकी हुई है। अब आप लोग आइटम्स जो है वो लेके आएंगे किसी ना किसी डिस्ट्रीब्यूटर से, होलसेलर से, सप्लायर से लेके आएंगे। तो वो बंदा भी, फॉर एग्जांपल आप कह लें कोई लेज है, तो लेज अगर 50 रुपए का मिलता है तो वो भी 50 में बेच रहा है, आप भी 50 में बेच रहे हैं। सिंपल सी बात है। अब बात यह है कि अगर आपने उस रिटेलर से लेके बेचनी है, ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन ही यही है कि आप सप्लायर से ले ही नहीं सकते, आप रिटेलर से लेंगे। तो वो तो 50 में बेच रहा है, आप उसे 50 में लेके 50 में तो नहीं बेच सकते, आप तो 51, 52, 55 रुपए में बेचेंगे, तो वो जाहिर सी बात है वो तो आपको लॉस हो गया सीधा सीधा। लिहाजा रिटेल आर्बिट्राज में होता क्या है, आपने रिटेलर्स पे नजर रखनी होती है। अब इसकी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। उस रिटेलर ने जो है वो सेल लगाई, सेल लगाने में वो 50 रुपए की आइटम, वो कहता है जी मैं 10 आइटम्स बेच रहा हूँ, मैं 45 रुपए में बेच देता हूँ, मैं 48 रुपए में बेच देता हूँ। वो आइटम आप उसके सेल लगाने पे परचेज करेंगे और फिर अपने पास रख लेंगे और फिर उसे 50 रुपए में ही बेचेंगे, उससे ज्यादा में नहीं बेचेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, आप बाटा की शॉप पे चले जाएं, आप किसी भी शॉप पे चले जाएं, वहां पे उसने अपनी जो है वो स्टॉल्स में अपनी प्रोडक्ट्स को लगाया होता है। लेकिन कभी कभार जब सेल लगती है, समर सेल, विंटर सेल, जो भी सेल लगती है, तो उन्होंने अलग से अपनी प्रोडक्ट्स को रखा होता है और उस पे उन्होंने सेल लगाई होती है। ठीक है, तो वो कभी कभार लगती है, वहां से आप चीज परचेज करके आगे जो है वो बेच बेच सकते हैं। तो इसको रिटेल आर्बिट्राज कहते हैं। ऑनलाइन आर्बिट्राज भी ऐसे ही है कि ऑनलाइन आर्बिट्राज में कोई भी जो है वो सेलर की आप जो है वो अमाउंट उसके सेल लगाने पे प्रोडक्ट को सेल करेंगे, वहां से परचेज करेंगे और उसके बाद अपने स्टोर पे लिस्ट करके उसको बेचेंगे। ड्रॉप शिपिंग, ड्रॉप शिपिंग में ये होता है कि आप एक मीडियोकर का, डीलर का, ब्रोकर का काम करते हैं। इसमें आपने, आपको ऑर्डर आया, आपने वेबसाइट बना ली या कुछ भी फिजिकल, मैं आपको बताऊं तो आपने अगर घर बनाना है, तो घर बनाने के लिए ऑब्वियसली सारा कुछ सामान चाहिए होता है, ठेकेदार जो है वो घर बनाता है। तो आपके पास एक ऑर्डर आ गया, आप कहते हैं जी मैंने, कस्टमर आपका है, क्लाइंट आपका है, तो आपने उसे रेट दे दिया, कोटेशन दे दी। लेकिन आप अपने जो है वो जो ठेकेदार होगा, जो कंस्ट्रक्टर होगा, उससे आप पहले रेट ले लेंगे, कोटेशन ले लेंगे। वो कहता है जी मैं आपको 50 लाख रुपए में घर बना देता हूँ, तो आप उसे कहेंगे जी मैं 55 लाख रुपए में घर बना के दूंगा, कस्टमर को कहेंगे। 5 लाख आपने अपना प्रॉफिट रखा। अब घर बनाया कॉन्ट्रैक्टर ने, घर बना कस्टमर का, आपने क्या किया, कुछ भी नहीं, सिर्फ दरमियान में ब्रोकर का काम किया, दरमियान में मीडियोकर रहे हैं, कस्टमर को उसके साथ आपने मिलाया है, तो आपने अपना कमीशन रख लिया। सिमिलरली यही काम होगा, आपकी कोई इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड नहीं है। आप एक वेबसाइट अपनी बनाते हैं और उस पे प्रोडक्ट्स लिस्ट करते हैं दराज की, फॉर एग्जांपल। तो दराज पे जो चीज़ भी बिक रही है, वो वहां पे जितने रुपए में भी बिक रही है, आपने क्या करना है, सिंपली उसको अपने पास लिस्ट कर लेना है
अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के। तो जैसे ही कस्टमर ऑर्डर देगा, अपना एड्रेस वगैरह पुटअप करेगा, आपको पेमेंट देगा, आप सिंपली क्या करेंगे, अपना कमीशन मार्जिन रखेंगे, और कमीशन मार्जिन रखते साथ आपने जो है वो एट दराज को कस्टमर का एड्रेस भी दे देना है, कस्टमर के बकाया पैसे भी दे देने हैं, दराज जाने और कस्टमर जाने, डायरेक्ट दराज जो है वो कस्टमर को अपनी प्रोडक्ट भेज देगा। आई होप सो कि आप सबको इन सब मॉडल्स की समझ आ चुकी होगी। जी बिल्कुल। थैंक यू। ठीक ठीक है। अब हम मैंने डू एंड डोंट लिखा हुआ है, तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ। ड्रॉप शिपिंग जो है वो पाकिस्तानी करते थे। ड्रॉप शिपिंग इलीगल नहीं था, लीगल था। और यूएस ने जो है वो इसको अमेजोन ने कहा हुआ था आप लीगल है, कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो है ना वो आपको पता है पाकिस्तानी जुगाड़ू होते हैं, तो पाकिस्तानियों ने बहुत सारे जुगाड़ लगाए हैं और इसमें रिफंड के मामला होते थे। खैर उसको हम डिटेल में नहीं देखेंगे। तो उन मामलात में जो है ना पाकिस्तानियों ने बहुत नुकसान दिया अमेजोन को। तो अनफॉर्चुनेटली अमेजोन ने जो है वो इसको वैसे ही परमानेंटली बैन कर दिया। तो उसके बाद ऑनलाइन आर्बिट्राज और रिटेल आर्बिट्राज ये सेम चीज़ ही है तकरीबन। तो आपने जो है वो आप ये भी नहीं कर सकते, उसमें भी कई तरह के मामला आते हैं। अमेजोन ने इसको लीगल करार दिया था, लेकिन ये पिछले कुछ टाइम से पाकिस्तानियों ने इस पे भी हाथ सफेद करना शुरू कर दिए। लिहाजा इसको भी हम डिस्करेज करते हैं। आप ना करें तो बेहतर है, लेकिन किया जा रहा है अभी भी। लेकिन किसी भी टाइम बंद करना चाहे तो अमेजोन बंद कर सकता है। अब बात करते हैं हम डू की। तो इसमें कौन कौन से काम किए जाते हैं, मैं आपको सबसे पहले हैंडमेड का बता देता हूँ। हैंडमेड का मैंने बल्कि आपको बता दिया है। हाँ चले बल्कि आगे चलते हैं। प्राइवेट लेबल मैंने आपको जिस तरह सारा कुछ बता दिया कि ये कोलगेट का, कोल्ड ड्रिंक्स का, फेस वॉश हो गया, हैंड वॉश हो गया, ये सब ब्रांड्स हैं। ये लेबल अगर लग गया है ना, तो ऑब्वियसली ये ब्रांड होगा। प्राइवेट लेबल का काम आप भी कर सकते हैं। अब ये सारे काम, ये सारे जो मैंने चार आपको बिजनेस मॉडल्स बताए हैं ना, ये सारे आप कर सकते हैं। प्राइवेट लेबल, होलसेल, जेनेरिक और हैंडमेड। अब इसमें होगा क्या। प्राइवेट लेबल, आपने अपना ब्रांड बनाया, अपनी प्रोडक्ट सबसे पहले लॉन्च की, अपनी कंपनी रजिस्टर कराई, उसमें आपने जो है वो लेबल लगा के प्रोडक्ट को मार्केट में निकाला। अब उसकी सारी मार्केटिंग करना वो आपकी जिम्मेदारी है। कोका कोला अगर एक ब्रांड है, पेप्सी एक ब्रांड है, तो वो अपनी मार्केटिंग खुद कर रहा है। दुकान वाला जिसने अपने पास उसकी कोका कोला की बोतलें अपने पास रखी हुई हैं, तो इसका मतलब हरगिज नहीं है कि वो अपनी बोतलें बेचने के लिए उसकी मार्केटिंग कर रहा है, ऐसा नहीं है। आप कस्टमर, आप यानी कस्टमर जो है वो उसके पास, दुकानदार के पास जाते हैं और उसको कहते हैं कि मुझे जो है वो कोका कोला की बोतल दे दो, तो वो आपको कोका कोला की बोतल दे देता है। लिहाजा उसको मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है, ब्रांड खुद ही मार्केट कर रहा है। तो कोका कोला, आप एज अ कोका कोला वर्क करेंगे यहाँ पे। तो इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो रिक्वायर्ड होती है तकरीबन तकरीबन कोई 25 से 30 हजार डॉलर स्टार्ट करने के लिए, जो कि बहुत सारे लोगों के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है स्टार्ट के लिए, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। और वो भी 98% चांसेस होते हैं कि इंसान ये इसमें फेल होगा। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है, पीछे आपके पास अगर बैकअप नहीं होगा तो आप फेल हो जाएंगे। आप इसकी प्रॉपरली हर तरह से गाइडेंस लेके इस ब्रांड को लेके चलें साथ, तो आपका जो है वो बिजनेस मॉडल बहुत अच्छे से चलेगा। और इसमें प्रॉफिट मार्जिन स्टार्टिंग में तकरीबन आपका 30 to 35% स्टार्टिंग में आपका प्रॉफिट मार्जिन होता है पर प्रोडक्ट। उसके बाद ज्यादा से ज्यादा आप लेते लेते चलते हैं। और अगर आप अलाउ करना चाहें किसी डिस्ट्रीब्यूटर को, होलसेलर को, तो आपकी प्रोडक्ट को वो बेच सकता है, वो भी ऑब्वियसली आपसे परचेज करके। अगर आप नहीं अलाउ करते तो सिंपल आप अपने प्रोडक्ट को बेचें, कोई और भी आपसे प्रोडक्ट खरीदेगा नहीं। आप सिंपली कस्टमर को डायरेक्टली प्रोडक्ट शिप करते जाएं। लिहाजा इसमें तकरीबन तकरीबन आप कह लें तो 4 से 5 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, जो कि हर किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन सबसे अच्छा बिजनेस मॉडल प्राइवेट लेबल ही है। और इसकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट मेरे ख्याल में इस ग्रुप में से कोई भी इन्वेस्ट नहीं कर सकता। कोई इन्वेस्ट कर सकता है तो काइंडली वो जरा अनम्यूट करके बताए, ताकि अगर कोई कर सकता है तो हम इसको भी साथ साथ डिस्कस कर लेंगे। कोई 4 से 5 करोड़ इन्वेस्ट कर सकता है? नहीं।
चले जी, नेक्स्ट बिजनेस मॉडल पे आते हैं, हैंडमेड आइटम्स। हैंडमेड आइटम्स आर्ट एंड क्राफ्ट का काम होता है। जिस तरह मैंने इसकी कुछ एग्जांपल्स आपको सामने स्क्रीन पे शो करवाई हुई हैं, इनको आप देख सकते हैं। ये सारी लोग अमेजोन पे बना के बेच रहे हैं और बहुत अच्छे प्रोडक्ट, बहुत अच्छी प्राइसेस में बेच रहे हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। तो ठीक है एलिएशन, ठीक है। हैंडमेड आइटम्स जो है वो यहाँ से पाकिस्तान में भिजवाने में जो है ना, हमें हमें बहुत सारे इश्यूज होते हैं। अगर आप यूएस में बैठे हुए हैं या किसी और कंट्री में बैठे हुए हैं, तब तो आपके लिए मुश्किल नहीं है, आप हैंडमेड आइटम्स को बना के सेल कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में इश्यूज क्या होते हैं, आपकी प्रोडक्ट यहाँ पे जो होते हैं वेंडर्स, या जिन्होंने आपकी प्रोडक्ट को वहाँ पे भेजना होता है, डीएचएल कुरियर सर्विस है, या आप टीसीएस की देख लें, को कार्गो सर्विसेज हैं। तो जाते जाते आपकी प्रोडक्ट की जो है ना खराब हो जाती है। बहुत नाजुक सी प्रोडक्ट्स होती हैं ये, फट जाए, खराब आ जाए, या किसी किस्म का भी डिफेक्ट आ जाए, तो कस्टमर ने फौरन से पहले जो है वो अमेजोन को कंप्लेन करनी है, अमेजोन ने फौरन रिटर्न ले लेना है, और आपको जो है वो उसका नुकसान हो जाना है, क्योंकि उसने आपसे वो वापस ले लेंगे। उनमें लैला कह रही है कि उनको स्क्रीन शो नहीं हो रही फ्रंट पेज के अलावा। तो आपको स्क्रीन शेयर हो रही है? जी बिल्कुल, हैंडमेड आइटम्स पे हम लोग आए हुए हैं और मुझे आपकी ओके, पिक्चर्स भी आ रही हैं। ओके, 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 ठीक है। ले और यहाँ से इवन के आपको एक एक आइटम्स भेजने में भी इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं। अगर आप ज्यादा आइटम्स भेजते हैं तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का आप लाइसेंस ले सकते हैं, लेकिन वो जो आपके पास कुछ इश्यूज हैं वो वहीं पे मौजूद हैं। आपकी प्रोडक्ट खराब हो सकती है, डिलीवरी में लेट हो सकता है। वहां पे तो उनको एक दिन में डिलीवरी चाहिए, 2 दिन में डिलीवरी चाहिए, तो यहाँ से अगर आप भिजवाएंगे तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं होगा, कभी कभार लेट भी हो जाएगा। लिहाजा आपके अकाउंट पे इफेक्ट पड़ेगा, आप पे इफेक्ट पड़ेगा। लिहाजा इस वजह से इसको भी डिसकंटिन्यू किया जाता है, लेकिन किया जा सकता है, करने में कोई हर्ज नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है जेनेरिक प्रोडक्ट। जेनेरिक प्रोडक्ट मैंने आपके सामने शो कर दिया, अब आपके माइंड में चीज क्लियर हो चुकी होगी कि जेनेरिक प्रोडक्ट कैसी होती हैं। सेम लाइक ब्रांडेड, लेकिन ब्रांड ने अपनी क्वालिटी को बरकरार रखना होता है, और जेनेरिक प्रोडक्ट या अनब्रांडेड आइटम्स में क्वालिटी को बरकरार ना रखें, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उन्होंने उन्होंने चीज बेच देनी है, उन्होंने कम प्राइस में बेचनी है। ब्रांड अगर 50 रुपए की चीज बेच रहा है, तो इन्होंने जो है वो 20 रुपए की भी बेच देनी है मार्केट में, लेकिन इसकी क्वालिटी खराब हो सकती है, ये आपको नुकसान पहुंचा सकती है। और इसमें किसी किस्म का भी कोई नुकसान अगर हो जाता है तो उसमें कोई भी कंपनी जिम्मेदार ऑब्वियसली नहीं होगी। सो ये भी काम किया जा सकता है। लेकिन और ये ब्रांड से, ब्रांड अगर अपनी प्रोडक्ट एक मंथ में कोई 1000 प्रोडक्ट निकाल रहा है, तो हो सकता है ये बस 100 प्रोडक्ट निकले, या वो भी ना निकले। लिहाजा इसको भी आपने देखना है। कंपटीशन तो ऑब्वियसली मौजूद होता है हर जगह पे, लेकिन प्रोडक्ट आपकी बिकेगी भी या नहीं बिकेगी, आप जो है वो उस प्रोडक्ट को अ, उसमें से कोई प्रॉफिट निकाल पाओगे या नहीं निकाल पाओगे, आपका टाइम वेस्ट होगा या नहीं होगा। लिहाजा आपने तो ये चीजें देखनी है ना, आपने तो प्रॉफिट बनाने के लिए कारोबार शुरू करना है। तो अगर आपका प्रॉफिट ही ना बने, आपकी प्रोडक्ट ही ना बिके, तो काम करने का फायदा ही कोई नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है होलसेल। होलसेल बिजनेस मॉडल यही है, जिस तरह मैंने आपको बता दिया कि आप जो है वो एक ब्रांड से चीज को लेके, और उसको आपने अपने पास रख लिया, और फिर आपने जो है वो उसको सेल किया। इसमें प्रॉफिट मार्जिन तकरीबन आपका स्टार्टिंग में आप 10 से 15% से स्टार्ट कर सकते हैं, और आप जो है वो 20-25% तक, इवन कि 30-30% तक भी आप लेके चले जाते हैं पर प्रोडक्ट अपना प्रॉफिट मार्जिन। लिहाजा रिकमेंडेड बिजनेस मॉडल यही है, और सब लोग कर भी यही रहे हैं मोस्टली। प्राइवेट लेबल करते हैं लेकिन बहुत कम तादाद में करते हैं। इस बिजनेस मॉडल को स्टार्ट जो है वो $1000 से भी किया जा सकता है। इससे ज्यादा आप जितना भी पैसा लगाना चाहें वो आपकी मर्जी है, अपनी इस्तात के मुताबिक लगाया जा सकता है। तो इसमें एलएलसी तो आपको रजिस्टर करवानी जरूरी है। कोई भी काम शुरू करने से पहले आपने अपनी कंपनी लाजमी रजिस्टर करवानी है। अगर आप कंपनी रजिस्टर नहीं करवाएंगे तो आपका कोई फायदा नहीं है काम करने का, आप काम कर ही नहीं सकते। ब्रांड से आप जब बात करेंगे तो ब्रांड ने सबसे पहले आपने कंपनी का नाम पूछना है, उसकी लीगल डॉक्यूमेंट्स मांगने हैं, तो जो कि आपके पास नहीं होंगे, लिहाजा आपका बिजनेस फ्लॉप है, आप कर ही नहीं सकेंगे। तो एलएलसी रिक्वायर्ड होगी, एलएलसी आपने बना ली और होलसेल का बिजनेस मॉडल आप कर सकते हैं।
तो आज की क्लास में इतना ही, क्योंकि 40 मिनट का सेशन है। 40 मिनट 35 मिनट हो चुके हैं, 5 मिनट हम डिस्कशन पे रखेंगे। और अमेजोन के प्लेटफॉर्म पे जो है वो मैं आपको बता दूं सरसरी सा, तकरीबन 60 लाख ब्रांड जो है वो अमेजोन पे मौजूद है। और कोई 1 करोड़ के करीब टोटल सेलर मौजूद है, जिनमें से कोई 60 लाख के करीब एक्टिव सेलर्स हैं जो अपनी प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं। अमेजोन खुद अपनी प्रोडक्ट्स तकरीबन को 1.5 करोड़ प्रोडक्ट तो वो खुद अपनी प्रोडक्ट बेच रहा है। तो अगर टोटल बाकी सेलर्स की भी प्रोडक्ट्स को काउंट करें तो वो तकरीबन 50 करोड़ के राउंड अबाउट प्रोडक्ट बिक जाती है अमेजोन पे, या लिस्ट है। लिहाजा काम बहुत अच्छा है, काम बुरा नहीं है। आपने करना है, ईमानदारी से करना है, मेहनत के साथ करना है, तो आप इसमें कामयाब हो सकते हैं, थोड़ी सी अमाउंट लगा के। और वो बात है, तालाब में आप जो है वो हाथ डालेंगे तो कोई ना कोई मछली तो आपके हाथ में भी आ ही जाएगी ना। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी, आपको विजन आपको मिल गया होगा कि आप क्या क्या कुछ कर सकते हैं, और अमेजोन है क्या चीज़। सिंपल एक वेबसाइट है, ई कॉमर्स वेबसाइट है, जिसपे आप अपनी प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं, और कस्टमर जो है वो उसमें से खरीद सकते हैं। ऑनलाइन एक सेलिंग वेबसाइट है, सिंपल सी बात है। तो अब 4 मिनट रह चुके हैं, काइंडली डिस्कशन कर लेते हैं। अगर आपको लेक्चर समझ आ गया तो बेहतरीन है, कोई समझ नहीं आया वो मुझे बता दें। और कौन सा मॉडल हम स्टार्ट कर सकते हैं, होलसेल, हैंडमेड, जेनेरिक प्रोडक्ट या प्राइवेट लेबल, ताकि हम जो है वो नेक्स्ट क्लास उस पे लें। थैंक यू वेरी मच जी। जो भी बात करना चाहता है वो पहले हैंड रेज करे और उसके बाद उसको अनम्यूट किया जाए। जी, किसी को कुछ समझ ना आया हो? तिलावत साहब। जी सर, मैं एक्चुअली ये चेक कर रहा था कि रेज हैंड का ऑप्शन कहाँ पर है, सॉरी। नाइस। हाँ, तो सो दैट्स व्हाई एक्चुअली मुझे मैं जूम चैट कम यूज करता चले हूँ। ये अनम्यूट कर थैंक यू दें। सो लेक्चर डिलीवर किया। आई थिंक ये बड़ी बेसिक्स थी ऑब्वियसली जो आपने मेरे बेसलाइन बनाई है। जी क्वेरीज होंगी आई थिंक, हम आई थिंक नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। प्राइवेट लेबलिंग की बात इस वजह से है कि हर कोई अपना ब्रांड ही लॉन्च करना चाहता है। इन्वेस्टमेंट बेशक आपने बहुत ज़्यादा बता दी है, लेकिन हम जी चाहेंगे जी कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट में आप ब्रांड लॉन्च करें, चाहे वो लोकल सेल कर सकें स्टोर के थ्रू, ई कॉमर्स के, या इंटरनेशनली। तो आई जी। थिंक जब आप उस पर लेक्चर्स पे आएंगे तो बहुत सारी क्वेरीज आपसे पॉसिबल। आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है। जी, मेरी आवाज़ नहीं आ रही? अभी आ रही है, बोले। हाँ चलिए, मैं अगेन बस ये कहना चाहता कि फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका थैंक यू जी, आपने एक बड़ी वैल्यूएबल इनपुट अपनी दी है। बेसलाइन हमने आज देखी यहाँ से आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है। कॉमर्स की और ई कॉमर्स की, कि कितने टाइप ऑफ बिजनेसेस हैं। और जी जी सॉरी। जी जी, बोले बोले। जी बस मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो ये है कि हर कोई इंडिविजुअली चाहता है कि वो अपना ही ब्रांड लॉन्च करे, लेकिन मिनिमम जो उसकी इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो लोकल हो, लिमिटेड हो, चाहे वो अगर इंटरनेशनली जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है उसको बेचना चाहे, तो जैसे जैसे वो उस टाइम पर हम आएंगे तो अब लेक्चर्स देंगे तो बहुत सारी क्वेरीज होंगी इंशाल्लाह हमसे, आपसे जरूर पूछेंगे। अभी बेसलाइन थी, अच्छी अंडरस्टैंडिंग हुई। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। जी वेलकम। जी, इसके अलावा कोई और बात करना चाहे? जी, तो ठीक हो गया। कोई अगर आई थिंक इसमें आपकी कोई क्वेरीज नहीं है, तो बिल्कुल इसमें आप जो है वो तकरीबन मिनिमम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं। तो हर कोई अपना ब्रांड तो लॉन्च करना चाहता है, लेकिन ऑब्वियसली स्टार्ट में उसके पास इतने पैसे नहीं है, तो अपने थोड़े से वो होलसेल का बिजनेस मॉडल स्टार्ट करे। उसको आहिस्ता आहिस्ता, वक्तन फवक्तन जो है वो बढ़ाता जाए, अपने प्रोफाइल को, अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड करता जाए। जैसे उसको लगे कि उसके पास इनफ अमाउंट आ चुकी है, वो अपना प्राइवेट लेवल का बिजनेस शुरू कर सकता है। हैंडमेड को डिस्करेज किया जाता है क्योंकि प्रोडक्ट खराब हो सकती है। जेनेरिक प्रोडक्ट को डिस्करेज किया जाता है क्योंकि आपका टाइम इतना ज्यादा लग जाए और आपका कुछ हो ना, आपको कोई प्रॉफिट ना हो, लिहाजा फायदा कोई नहीं है।
तो इसलिए सबसे अच्छा और बेहतरीन बिजनेस मॉडल होलसेल है। होलसेल को स्टार्ट करके प्राइवेट लेवल पे जाया जा सकता है, लेकिन वो उसके लिए ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड होगा। तो आई होप सो आपको बहुत अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी अमेजोन के बारे में, उसके बिजनेस मॉडल्स के बारे में। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम होलसेल बिजनेस मॉडल को स्टडी करेंगे। और जितने लोग आ चुके हैं, मुझे उम्मीद थी कि इतने लोग ही आएंगे। अब मैं ग्रुप को ओपन करूंगा और आप लोग उसमें टाइमिंग का ज़रा जो इशू है वो अगेन इसको देख लीजिएगा, क्योंकि पहले बताया गया था कि टाइमिंग जो है वो ये रखें, लेकिन किसी ने गौर नहीं किया, या जितने लोगों की मैसेजेस आए थे तो उसके हिसाब से 9 to 9:40 इसको टाइम को रख दिया गया। अगर कोई टाइमिंग चेंज करना चाहते हैं तो वो भी बता सकते हैं। और अगर संडे से पहले अगर आप कोई क्लास रखना चाहते हैं, ट्यूसडे वेंसडे भी रखी जा सकती है, मंडे को मैं अवेलेबल नहीं हूँ। तो अगर आप अ, पहले एक कोई क्लास रखना चाहते हैं, उसके बाद कोई संडे तक आपकी प्रैक्टिस हो जाए, तो वो भी आप रख सकते हैं। आप ग्रुप में भी बताइएगा अगर आप ट्यूसडे या वेंसडे को अवेलेबल है। 9 से 10 बजे के दरमियान या 10 से 10:30 बजे तक मैं अवेलेबल हूँगा। उसके बाद मैं बिजी हो जाऊंगा। तो इंशाल्लाह फिर इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच जी। आई होप सो कि आपका दिन और रोज़ा बहुत अच्छे गुजरे होंगे। अल्लाह हाफिज़। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।